हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न। आप सभी लोगों को जो है 2025-26 में आप लोग जो पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि यही से आपको जो है जितना भी प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आने वाला है सब यहीं से आएगा। तो आशा करते हैं कि अच्छे से इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा विलम्ब न करते हुए स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग से यही सपोर्ट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है कि आपके दोस्त का लगभग 5 से 10 नंबर या 20 नंबर बढ़ा दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि उनसे भी ये प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में गमन करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो किरण होती है वह एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब प्रकाश का वेग न्यूनतम का मतलब होता है कि प्रकाश का जो वेग है वह सबसे कम किस में होता है। निर्वात में होता है, या जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं याद है तो हम सब कुछ एकदम बढ़िया से लेते हुए चलते हैं। निर्वात बोले या वायु बोले, लगभग लगभग सेम ही होता है। इसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जिन बच्चों को नहीं आते वो लिखते चलेंगे, है ना। तो इसमें हुआ। जल में बात किया जाए, पानी में, तब पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब सब बच्चा देख करके बता सकता है, ओहो चॉइस क्या होगा, डी होगा। कहेगा कि प्रकाश की चाल न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है, तो अब लैकन देख के मुस्कुराएगा, कहेगा कि 2 × 10⁸ कांच में होता है। एकदम बहुत बढ़िया। चलिए डी ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है मोटर गाड़ी बोले या मोटर चालक बोले, कहते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो मिरर लगा होता है, किस प्रकार का मिरर लगा रहता है, मतलब सामने जो होता है किस तरीके का मिरर वहाँ लगा हुआ आता है। समतल लगा रहता है, उत्तल लगा रहता है, अवतल लगा रहता है, मतलब किस तरीके का जो है वह दर्पण लगा। सबसे पहला बात अगर हम किया जाए तो लेंस तो लगल नहीं रहता है, ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। अब बात करते हैं समतल का, तो समतल भी नहीं होता है, बच गया आपका। अगर सामने की बात किया जाए तो कहिएगा कि सामने जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है, सामने। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। प्रश्न है ना, आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले हम आपको बस एक ही चीज़ कहेंगे कि जब आप परीक्षा देने के लिए जाइए तो एक बार ये ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज देख करके जाइए, जिससे कि आपको एकदम लगेगा काची कि एकदम ताज़ा ताज़ा एकदम तुरंत तुरंत पढ़ के जाइएगा। वहाँ देखिएगा कि अरे ये तो बिट्टू भैया जनवरी करवाए थे वही बली है, एकदम थका थक बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो एकदम थका थक बनाना है आपको, है ना। तो चलते चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न आपका कड़ा है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब हेडलाइट जो सामने वाला होता है उस हेडलाइट में कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप कहिएगा कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जी, या काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा कहते हैं, है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या था। लो इसमें चॉइस नहीं दिया, चलिए हम देते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है आपसे, है ना। तो लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक की ससुरा गलती लिखा गया है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम चॉइस देते हैं। चॉइस नंबर 1 आपसे अगर कहेगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर होता है, बी में हम चॉइस आपको दे दें कि डायोप्टर होता है, सी में आपको दे दें कि ओम होता है, और लेंस की है ना चौथा हम देते हैं कि कटम पुटम, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सब कोई कमेंट भी कीजिएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। सब बच्चा जानता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है ना। डॉक्टर साहब होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश की किरणों
का पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहा जाता है? यानी प्रकाश की किरण, किरण का मतलब इस तरीके का, जो बच्चे पढ़े उन्हें सबको कुछ मालूम होना चाहिए कि प्रकाश की किरण ये जो आपको दिखाई रहा है, इसे इसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। कहता है कि दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो सब बच्चा जानता होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक P बराबर फार्मूला होता है 1/f। तो अगर हम बात करें, P दिले है आपको, दो डायोप्टर बराबर 1/f। अब नीचे हम अगर आ जाएं इस तरीका से, अगर आपको दो है, अगर हम बनाने का प्रयास करें, आपको फोकस करा है, तिरछा तिरछी सब बच्चा जानता है गुना हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो आपको मालूम होगा कि 2f बराबर में 1 हो जाएगा। हमको f चाहिए तो f बराबर में 1/2 आ जाएगा। अब बताइए, ये जो 1/2 आया है ये मीटर में है, मीटर में ये जो 1/2 आएगा मीटर में आएगा। थोड़ा सा जगह कम रहा है, हम लोग चलते हैं, है ना, ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना, बनाने में आसानी होगा। देखिए तो ये क्या आया, 1f जो आया 1/2 मीटर में आया है। तो 1/2 मीटर में, तो f बराबर 1/2 अगुने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से हम लोग गुना करते हैं। अब आप काटिएगा तो आपको मालूम होगा 50 बार में कट जाएगा और f बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। लीजिए जी, एकदम बन गया, 50 है ना, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, 50 सेंटीमीटर तो बन गया। आई होप आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आना चाहिए। जो अगर सवाल नहीं, प्रश्न समझ में आएगा तो बस हम यही बोलेंगे कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहिए कि हाँ भैया हमें ना समझ में आया, एक बार और समझाइए। समझाएंगे, हमारा काम ही समझाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे की ओर। 9वां प्रश्न कहता है आपको कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस का, है ना, तो चलिए हम कहेंगे P बराबर, उत्तल लेंस बोला है तो सब बच्चों को याद होना चाहिए कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में होती है, प्लस 50 सेंटीमीटर। बोलेगा प्लस लिखना जरूरी है? अरे बउआ, जब एजापड़ी बोल दिया कि उत्तल लेंस है तो हमें प्लस लिखना होगा। अगर अवतल बोलता तो हमें जब माइनस लिखते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता है तो कुछ लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन अगर बोल दिया उत्तल तब प्लस लेके चले पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब अभी आपको हम बताएं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f बराबर 50, है ना। अब आप कहिएगा तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करके होता है 50, f बराबर में 1, तो f बराबर में क्या आ जाएगा, 1/50। हाँ अभी बोले हैं कि काची में आएगा, मीटर में। तो सब बच्चा कहेगा, मुस्कुरा के बोलेगा हाँ एकदम हमरा आ गया है। तो f बराबर 1/50 गुना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना, 1/50। एक सेकंड हम लोग गड़बड़ा गए क्या कहीं पे, एक सेकंड, सॉरी, हम लोग गड़बड़ा गए। हम लोग का सवाल हम अच्छे से पढ़े नहीं, सवाल हम पढ़े नहीं अच्छे से। क्या बोला सवाल, एक सेकंड, बाबू एने आ जा। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर है, हम लोग सवाल में गलती कर लिए जी, सवाल हम गलती पढ़ लिए, ठीक ना, सॉरी, सवाल ही हम गलती पढ़ लिए, है ना। फिर से चलते, एक सेकंड, ससुरा हम देखे नहीं, सवाल हम सही से पढ़े नहीं, है ना। सवाल क्या कर रहा है, फिर से पढ़ते हैं। फोकसांतर यहाँ पर ही 50 दे ले, ठीक है। तब फोकसांतर का मतलब आपको f कितना दे दिया है, 50 सेंटीमीटर दे दिया है। आपको p निकालना है जी, है ना, p निकालना है, सॉरी, p बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/, में कितना, 50, गुना कितना करेंगे, कहिएगा क्या चीज कि 50 है तो हम 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि काची में दले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए गुना करेंगे। यहाँ से आप काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात P बराबर हम लोग कर सकते हैं कि 2 डायोप्टर। लेकिन हाँ याद रखना है 2 डायोप्टर आएगा, लेकिन उत्तल है तो इसीलिए क्या चीज में, प्लस में 2 डायोप्टर होगा जी। चलिए आगे हम प्रश्न बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? ऐसे रहे तो उसको हम किरण बोलते हैं, लेकिन अगर एक साथ ढेर सारा किरण यदि रहे, ढेर सारा किरण रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एकदम धकाधक आपको दिमाग में होना चाहिए। 11, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अभी आपको हम अब
न्यूमेरिकल कर रहे थे तो हम आपको समझाए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हाँ, अवतल लेंस की क्षमता, लो आ गया हलवा क्वेश्चन, है ना, ऋणात्मक। एकदम क्वेश्चन वहां देख के एकदम कस के मुस्कुराना है, धीरे नहीं, एकदम कस के मुस्कुराइए, हलवा क्वेश्चन है, एकदम बनाएंगे। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। उत्तल लेंस, अगर सब बच्चे पढ़े हैं आप लोग तो आप लोग को ध्यान होगा कि उत्तल लेंस का फोटो क्या बन जा रहा है बे, उत्तल लेंस बन जाए यार, है ना। अगर उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस, आप लोग बच्चा को ध्यान में वे यार, फोटो हमारा बड़ा गंदा पड़ता आता है जी, थोड़ा सा समझिएगा। उत्तल लेंस जो होता है, अब पार ही करेंगे, हमरो सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गया, पार करेंगे, है ना। बन जा बन जाए भाई, नहीं बनता ही हो, समझ जो उत्तल लेंस है ना। तो उत्तल लेंस जो होता है, अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो कहिएगा उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, तो सब बच्चा जानता होगा कि उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों के क्या करती है, एक बिंदु पर मुड़ने का काम करती है। तो जो एक बिंदु पर मुड़ने का काम कर रहा है, अर्थात अभिसरित करने का काम कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि अभिसरित अर्थात मोड़ने का काम कर रहा है, एक बिंदु पर मोड़ने का काम करता है, एक बिंदु पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी। मतलब एक जगह पर बिंदुओं को ला करके मोड़ रहा है, अभिसारी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कर रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहता है, एगो मोड़ेगा तो एगो फैलाएगा, अपसारी लेंस कहेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। और हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न होगा आपके 2026 वाले प्रश्न में, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, और इसे आप बढ़िया से देखिए। कह रहा है कि कौन सा चीज़ है जो लेंस बनाने के लिए काम नहीं आता है। लेंस का मतलब क्या होता है, जरा से ठेठ भाषा में समझिए, जरा से हम आर पार देख सकली है, तो कहिएगा कि पानी के आर पार देख सकली है, मतलब एक से लेंस बना सकते हैं। यहाँ सवाल पर ये क्या बोला है, नहीं लइकन नहीं नहीं पढ़ता है, अब पहले के देखे मारेगा चॉइस ए, घरे आएगा सुस्ता के बैठेगा, कहेगा गलती हो गई, तो गलती होती ना, सवाल बढ़िया से पढ़वे नहीं किया था, नहीं लिखल है। तो जल के आर पार देख सकते हैं, कांच के आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार देख सकते हैं, मट्टी के नहीं देखेंगे, माने हाई वाला ऑप्शन में एकदम सही होगा, समझ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की बात किया है, दर्पण में, तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा अवतल में बनता है, समझ रहे हो। वस्तु से छोटा हमेशा, सॉरी गड़बड़ा गया जी, है ना, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से छोटा बोला है ना, तो वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल में बनता है, क्योंकि आप लोग को ध्यान होगा, पढ़े होंगे, उत्तल में 2 स्थिति होते हैं और अवतल दर्पण में जो होता है 6 स्थिति होता है, ठीक ना। तो उत्तल ही में ही 2 स्थिति होते हैं और दोनों में छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो आप कहिएगा वस्तु से बड़ा, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है जी। जिन बच्चों को नहीं मालूम है हम बता देते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अभी आपको दिए थे, उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां होती है, तो आप कहिएगा कि उत्तल दर्पण में होता है 2 स्थिति होता है और दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको करा है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बोलेगा केवल और केवल अवतल ही एक ऐसा है जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समझ रहे हैं। पिछलका में छोटा था ना जी, हाँ, अरे यार गड़बड़ा जाता है कभी कभी, इसलिए देख लेते हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो सब बच्चा जानता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 गो होते हैं, तो नींदवों में सब बचपन बगु आएगा 2 गो, है ना। अगला कला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाएगी, तो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो जरा देखिए, तो हम ऐसा बनाते हैं, ई है माध्यम, है ना, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, इसको हम लेके चलते हैं ऐसे, है ना। सब बच्चा पढ़ा है तो जानता है, तब सब समझदार है हमारे बच्चे, हैं कि नहीं। इन नॉर्मल है, हम ना ऊपर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़िए, हवा से कने गया, हवा से कांच में, तो हवा से कांच में बोला है, माने ऊपरे मान के चलते हैं हवा है और नीचे मान के चलते हैं कांच है
है ना। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे बोलते हैं सघन माध्यम। अब बताइए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अबे यार मुड़ जा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो चलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा करने गया वे अभिलंब के निकट, चलिए ना यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपको, है ना। तो कैसे याद रखना है आपको कि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो इस तरीका से आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है। माने फोटोग्राफी, अरे ठेठ भाषा में कैमरा, कैमरा में कौन सा लेंस होवे छे, है ना। तो कैमरा में उत्तल लेंस होवे छे, उत्तल उत्तल उत्तल। आगे बढ़िए, कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर में बहुआ उत्तल लेंस होवे है, ठीक ना। साइड मिरर में उत्तल लेंस होता है, उत्तल 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 लेंस साइड मिरर में। आगे बोल रहे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब अच्छा से बनाएंगे, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होवे छे। अवतल दर्पण बोला मतलब फोकस निगेटिव होगा। आगे बढ़िए, कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या के होवे छे। वक्रता त्रिज्या माने आर, फार्मूली सब बच्चा को मालूम है। आर बराबर क्या होता है, जरा कमेंट कीजिए, कमेंट करो। आर बराबर 2f होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है ना। तो 2 गुणे 10 माइनस 10 है ना। तो कितना आता है, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अच्छा माइनस प्लस नहीं दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग समझदार हैं, हम लोग समझदार बच्चे हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को के कहे छे, है ना। निर्गत किरण, है ना। तो ऐसे याद करो, ऐसे आता है ना। सब बच्चे पढ़े हैं। यहाँ से यहाँ आया है ना। यहाँ से यहाँ निर्गत माने जाए वाला किरण, निर्गत किरण, और ये अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या बोलेंगे। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहेंगे। बस खत्म कहानी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जैसी बोल दिया, कोई लचर पचर वाला काम खत्म, अरल सरल हटाओ। सूक्ष्मदर्शी के मतलबे हो गए उत्तल, कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का मतलब हो गया इसको बड़ा छोटा करके देखना है। तब बड़ा छोटा करके देखेंगे तो जिसमें स्थिति ज़्यादा होवेगा वही में ना देखिएगा जी। तो आपको मालूम होगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती है। और लेंस नबे उत्तल में लगा गया, यहाँ लगे उत्तल लेंस, यहाँ सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ लेंस में है ना। तो उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती है और अवतल लेंस में 2 स्थितियाँ होती है। हमको जूम जूम आउट जो यानी कि बारीकी तरीका से हम बढ़िया से किस में देख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि इसमें क्यों, क्योंकि इसमें स्थितियाँ ज़्यादा है, बढ़िया तरीका से हम लोग इसमें देख सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छे से समझ में आए, आपको लग रहा होगा कि हमें इतना पढ़ने के बाद मुझे फ़ायदेमंद हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और हम, है ना, हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को बड़ा बनाने में सहायता प्रदान करें, है ना। तो चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी बोल दिया, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस खोजो, उत्तल लेंस, खोज ही में दिक्कत हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए लेंस है, दर्पण नहीं है। तो लइकन क्या होता है कि सवाल को बढ़िया से पढ़ता नहीं है, दर्पण देख के ससुरा गलती मार देगा। तो देखिए कह रहा है कि लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप कहिएगा कि क्या बोला है, सिर्फ सीधा की बात कर रहा है, सिर्फ सीधा। तो आओ चलिए सिर्फ सीधा की बात करते। अभी हमने आपको बताया कि उत्तल में 6 स्थिति होता है, अवतल में 2 स्थिति होता है। तो इस 6 स्थिति में बड़ा छोटा बराबर, है ना।
काल्पनिक, वास्तविक सब बनता है एकरा में। लेकिन ई अवतल में केवल और केवल दो स्थिति होता है, और केवल दो स्थिति होने के वजह से दो स्थिति है, और दोनों में सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। केवल सीधा बोल रहा है, देखिए सिर्फ सीधा बोल रहा है, इसीलिए अवतल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि परावर्तन का नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम आप लोग पढ़े होंगे कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, है ना, जिसके में से एक नियम आपका एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई एंगल आर के बराबर माने आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। करने गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है जी। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दूगो दूगो दूगो, समझ रहे हैं? लेंस में मुख्य फोकस दूगो होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दिमाग में पहले ये लाइए कि सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, पहले ये दिमाग में लाओ। तो चलिए हम जानते हैं कि सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट में अबे यार सही से लिखा। सर्च लाइट में अवतल अवतल अवतल, है ना। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो सर्च लाइट में जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण यहाँ है ये जी, कहानी खत्म। उतना सोचना का चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने का मतलब होता है हजामती दर्पण, है ना। कभी कभी यहाँ पर हो सकता है परीक्षा में आपको हजामती दर्पण भी लिख दिया जाए, हजामती दर्पण। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको दाढ़ी बनाने की जगह ना लिखे, हजामती दर्पण लिखे, तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण को मारोगे आप लोग। आगे बढ़िए। लिखल है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। क्षमता यानी कि P बराबर दे दिया 1 डायोप्टर, है ना। उत्तल बोला है, प्लस लेके चलेंगे। आगे बढ़िए। कड़ा है तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तब फोकस दूरी फार्मूला P बराबर होता है 1/f बराबर 1। तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल की तरीका से आप बना करके चलोगे, है ना। एक अब बताओ, ये जो फोकस है वो काची में आता है? मीटर में आया है। तो फोकस मीटर में आया तो सब बच्चे जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होवे छे। ई काची का है? उत्तल है तो पॉजिटिव होगा, है ना। 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव में ई वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो इतना बड़का गो लइकन देख करके जो होता है ना, अलबला जाता है। अलबलाना नहीं है भैया, ध्यान से समझो। उतना अलबल लचर पचर कहानी खत्म कर दीजिए। यहाँ देख माइनस लगल है, तो दिमाग में लाओ कि माइनस केकर होता है। तो कहिएगा माइनस तो अवतल का होता है। तो अवतल मने का चीज? दोनों अवतल। दोनों अवतल का मतलब दर्पणमो अवतल और लेंसवो अवतल। बस खत्म। लचर पचर का चीज। इतना बड़का गो लइकन क्वेश्चन देख करके एकदम हदिया जाएगा, अरे बाप रे न्यूमेरिकल है, अरे गधे तेने न्यूमेरिकल है। बढ़िया से देखना भाई, कही थे कि का हो सकले, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, अवतल उत्तल होते या क्या होते। तो बढ़िया से समझ। माइनस दे ले है तो थोड़ा सा समझदारी लगाएंगे हम लोग कि माइनस है तो माइनस किसका होता है। तो आप कहिएगा कि माइनस का जो है माइनस अवतल का होता है, दोनों अवतल हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोनों की फोकस दूरी माइनस है। आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि आप कैसे पता कर ले रहे हैं कि अवतल है कि उत्तल है कि क्या है? तो देखो एगो ट्रिक हम आपको दिखाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग के लिए एगो ट्रिक है ना। ट्रिक हम दे रहे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हर्ष सोमो डॉक्टर, इस वाला ट्रिक से आप सबको याद हो जाएगा। कहिएगा ह से हजामती दर्पण, ह से हजामती दर्पण लिख लोगे जिनको नहीं याद है। ह से हजामती दर्पण। दूसरा अगर बात किया जाए तो कहिएगा स से कहिएगा सड़क के किनारे,
सड़क के किनारे, ह से हजामती दर्पण, स से सर्च लाइट, स से सर्च लाइट है ना, ह से हजामती दर्पण, स से सर्च लाइट, सो से सोलर कुकर, यही सोलर कुकर होगा। अब मो से मोटर गाड़ी के अग्र दर्पण, मोटर गाड़ी के अग्र दर्पण। और ड से डॉक्टर मतलब ENT के डॉक्टर। इतना अगर जो बच्चा दिमाग में रख लेगा उसे कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगा। एकदम ट्रिक याद रखिएगा, हंस सोमो डॉक्टर, हंस सोमो डॉक्टर। अवतल दर्पण के उपयोग के लिए हम सभी बच्चों को यही ट्रिक देते हैं और आई होप आप लोग को भी समझ में आएगा। ह से हजामती दर्पण, स से सर्च लाइट, सो से सोलर कुकर, मो से मोटर गाड़ी के अग्र दर्पण, हे डिवीडर है ना। ड से डॉक्टर, ENT के डॉक्टर, गला नाक दांत जो कहते हैं ना वो वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण, सब बच्चे को मालूम होगा कि अवतल दर्पण हम उसको कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए अवतल दर्पण में एजा पड़ी P होता है, एजा F होता है और एजा पड़ी क्या होता है सब बच्चे बताइए, C होता है। तो क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब E P, और बोल रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव, अवतल दर्पण के ध्रुव मने P और मुख्य फोकस मने F, P से F के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु। कह रहा है कि F और P के बीच अगर किसी वस्तु रखल है तो ओकर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो सब बच्चे पढ़े होंगे, लास्ट स्थिति है ना, छठा स्थिति की अगर किसी वस्तु को हम F और P के बीच में रखेंगे तो इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति ये बनेगा कन्ने दर्पण के पीछे ही बनता है। जो बच्चे बनाए होंगे उन्हें पता होगा कि दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक सीधा बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक सीधा। अवतल में 6 स्थिति होता है, अवतल दर्पण में 6 स्थिति हैं जिनमें 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक ही स्थिति है जो दर्पण के पीछे बनता है, वो छठा है ई वाला। चलिए हम हर चीज़ आपको कंसेप्ट से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। जिन बच्चे को लगेगा कि हम तो ये जानते हैं, खाली हमको ऑप्शन से मतलब है और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस से मतलब है, तो वो बच्चा इसको 2x स्पीड पे कर लीजिएगा। यूट्यूब आपको 2x 3x देता है तो आप करके आगे देख सकते हैं। हम इसलिए 0 से लेके चल रहे हैं ताकि किसी बच्चा को ई न लगे कि हमको लास्ट समझ में नहीं आ रहा, माथा दिया पार नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे है ना, आराम से चलेंगे। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीज, लो आ गया दंत विशेषज्ञ। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एगो ट्रिक दिए थे, देखिए तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको एगो ट्रिक दिए थे, क्या चीज, हंस मत सुमो डॉक्टर। देखो तो यहाँ पर ही आ गया, ENT का मतलब ही होता है ई से ईयर, N से नोज, टी से तिथ, तो ईयर नोज तिथ मतलब दांत। देखो तो अभी एगो हम ट्रिक दिए थे ना आपको, ENT, तो ई से ईयर नोज तिथ माने दांत। दांत के विशेषज्ञ के लिए कौन सा, अब बोलिएगा, धका धक बनेगा हमारा से। कराए निर्वात में प्रकाश की चाल, अरे ससुरा छाल लिखा गया है, चाल कर लीजिएगा जा पड़ी है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणते 10 के घाती 8। अबे यार क्या क्या प्रिंट कर देते हैं ये, है ना। ये क्या करिएगा, यहाँ 3 गुणे 10 के पावर 8 कर लेना है ना। नीचे 108 नियत लग रहा है, आप ऐसा करोगे, 3 गुणे 10 के पावर 8 है। चलो आगे बढ़ते हैं। करा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है, सब बच्चे जानते होंगे दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मैच द फॉलोइंग केकरा से मैच करता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लो पहले ऑप्शन हवा जी, पहले ऑप्शन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है हमें, है ना, अगला कह रहा है कि गोली ना गोलीय करा रखना है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसी अक्ष से निरूपित होती है। मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को काची से डिनोट किया जाता है, केंद्र है जी। तो गोलीय दर्पण हो गया, मान के चलिए, है ना। दर्पण तभी कहते हैं जब उसको दोनों साइड से, जब तक हम रंगेंगे नहीं तब तक उसको दर्पण नहीं कहेंगे। ये गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण का इस सेंटर हो गया। और सबको मालूम होना चाहिए कि नीचे से जो भाई गोलीय दर्पण का जो केंद्र, वक्रता केंद्र बोल रहा है, इस सेंटर है, देखिए एजा पर P होता है ना। और यहाँ पर जो होता है
वक्रता केंद्र है ना, ये जब सेंटर है सी से डिनोट करते थे, यही तो है वक्रता केंद्र, सी से। सी ना है ऑप्शन में जी, 9 है, डी हो गया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हम लोग का सवाल जो है ख़त्म हो गया। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस हम यही बोलेंगे सब लोग से, सपोर्ट कीजिए है ना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और खूब बढ़िया तरीक़ा से पढ़िए बनाइए। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इसी तरीक़ा से और वीडियो हम बनाते चलें, है ना। तो सब लोग को हमारे तरफ से राधे राधे, है ना। एक बार राधे राधे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग का एक चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग का ख़त्म हो गया। प्रयास करेंगे कि इसी तरीक़ा से प्यार बनाए रखिए और हम और भी क्वेश्चन आपको बना बना करके ऐसे डालते रहेंगे। चलिए ख़त्म करने से पहले एक और सवाल हम आपको देना चाहते हैं, और बस एक ही चीज़ है ना, एक सवाल आपको हम देना चाहते हैं, उसका कमेंट में एकदम उसका जवाब आप दीजिएगा। कमेंट में आपको उसका जवाब देना है। एक सवाल हमारे तरफ से, एक सवाल हमारे तरफ से, आ जा यार, हाँ एक सवाल हमारे तरफ से ये है, सवाल आपको हम ये दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल हम कर रहे हैं कि प्रकाश जो होता है, यहाँ पर सवाल हम दे रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश की प्रकृति की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है प्रकाश की। थोड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, थोड़ा समझना है ना। ऐसे राइटिंग तो मेरा बहुत खतरनाक है, लेकिन थोड़ा सा लिखा रहा है यहाँ बोर्ड पे सही से नहीं लिखा रहा है ना। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। पहला ए अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य है ना। दूसरा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, सी दोनों, और डी नन ऑफ दीज। इसका कमेंट में एकदम भरिए इसको, इस सवाल हमारी तरफ से है तो इसको आप भरिए। चलिए राधे राधे करते हैं, और इसको इत्यालम किया जाता है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।